देखिए, झारखंड में जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम है उस पर बीजेपी पैनी नज़र बनाई हुई है। बड़ा उलटफेर हुआ है। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हम दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। क्या बीजेपी कोई खेल करने की स्थिति में है या नहीं सर? हम तो सीधा और सीधा खेल खेलने वाले लोग हैं। हम जनता पर विश्वास करने वाले हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले हैं। परिवार आधारित राजनीति का हम विरोध करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले, कुशासन का विरोध करने वाले, झारखंड को लूटखंड बनाने वाले, उसका विरोध करने वाले लोग हैं। इसलिए हम सीधा सीधा खेलते हैं। 7 तारीख को कहा जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह है। हेमंत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बाकी अन्य मंत्री जो मंत्री पद की शपथ। झारखंड फिर से परिवारवाद के चपेट में। एक ही परिवार, सिर्फ आदिवासी। चंपई सोरेन अब आदिवासी नहीं है। किस प्रकार से एक अच्छे नेता को, जिन्होंने झारखंड के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, अच्छे शासन देने का भी काम किया था, उन पर कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, किसी गिरोह के अंतर्गत फंसे हुए या जमे हुए नहीं लोग थे। लेकिन आज दूध में मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया गया। एक झारखंड आंदोलनकारी, एक अच्छे आदिवासी नेता, एक अच्छे झारखंड के आंदोलनकारी की प्रतिष्ठा को इन लोगों ने समझ नहीं पाया, बेइज्जत करने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अच्छा, आप ही के पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं कि कल की बैठक में चंपई सोरेन को रुलाया गया, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के जो सिपहसालार हैं उनसे झड़प हो गई चंपई की। चंपई सोरेन अच्छे आदमी है, समझदार आदमी है। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। झारखंड आंदोलन भी हम लोग ने उनकी भूमिका को देखा। मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ। इस दृष्टिकोण से मैं उनका सम्मान पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करते रहूँगा। एक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में एक कुशल प्रशासक की भूमिका भी उन्होंने अच्छे ढंग से निभाई। पता नहीं क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनसे डर और भय क्यों हो गया। उनकी लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे सोरेन परिवार। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन नाराज हैं जिस तरह से उनसे इस्तीफा लिया गया। सियासी गलियारों में चर्चा बहुत तेज है। ये तो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नेता, एक आदिवासी नेता के साथ अन्याय हुआ है, बहुत घनघोर अन्याय हुआ है। 3 महीने बाद चुनाव है, उसके पहले मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिया गया है, तो क्या जनता में कैसा मैसेज जा रहा है? फिर तो सोरेन परिवार के पास ही कमान आ गई, हेमंत सोरेन के हाथ में कमान आ गई। देखिए, हेमंत सोरेन की शासनकाल को झारखंड की जनता ने बहुत बारीकी से, नजदीक से देखने का काम किया है, और उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी बहनें के साथ, झारखंडियों की बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटी। 7240 बहनों के साथ अनाचार और अत्याचार हुआ। फास्ट ट्रैक करके अपराधियों को दंडित करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं की थी। और तो और, देश में सबसे ज्यादा हत्या कहीं किसी प्रदेश में होती है तो इस प्रदेश में हो रही। सबसे ज्यादा आज झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आज आतंकित है कानून व्यवस्था को लेकर। ये भी इनकी सरकार। आज विकास अवरुद्ध है, विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने किया है। झारखंड पलायन, विस्थापन की दंश को झेल रहा है। जन, जंगल, जमीन खतरे में है। ये शासन करने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जनता इनके लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। तो बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? बीजेपी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम जीतेंगे। लोकसभा में भी 14 सीटों के अंतर्गत 81 विधानसभा में 52 सीट हमने जीता है। 11 मंत्री हैं उनके, उसमें 8 मंत्री मुख्यमंत्री सहित अपने अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से पराजित हुए। इनकी नैतिकता है शासन करने की। थोड़ी भी नैतिकता रहती तो इस्तीफा देकर जनता के दरवाजे पर जाने का काम करती है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बातचीत करते हुए दीपक प्रकाश। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज रांची।